ओके, सो फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों का स्वागत, अभिनंदन। और जो भी लोग हमें लाइव देख रहे हैं, देखने पर है, सो उन सभी का भी हम स्वागत, अभिनंदन करते हैं। और मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर अच्छी और भली बातें हम हर एक लोग के जीवन में कर रहे हैं। साथ ही साथ आप सभी लोग जानते होंगे ना कि इन दिनों में बहुत सारी जो गलत शिक्षाएं हैं, हम उन्हें जो लोग शिक्षाएं दे रहे हैं, हम उन्हें झूठे भविष्यवक्ता नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारी गलत शिक्षाएं जो है अच्छे लोगों के द्वारा फैल रही है। झूठे भविष्यवक्ता वो होते हैं जो गलत शिक्षाओं से बदलते नहीं हैं। कभी कभार कुछ ऐसी शिक्षाएं मसीह लोगों में आकर मिल जाती है जो उन्हें मजबूत कर देती है एक झूठा भविष्यवक्ता बनने के लिए। लेकिन परमेश्वर मौका देना चाहता है हर एक व्यक्ति को जो गलत शिक्षाओं में आ गए हैं, और परमेश्वर उन लोगों को भी मौका देना चाहता है जो सही शिक्षा में, ताकि उन सही शिक्षाओं को वो बाहर लेकर जाए। और ये बहुत पहले से ही शुरू है। और उसमें से जो एक गलत शिक्षा यह है कि लोग अपने सैल्वेशन को खो सकते हैं। सो आज हम बहुत सारे वचनों को देखेंगे, बहुत सारे गलत स्टेटमेंट्स को देखेंगे, और बहुत सारी अच्छी बातों को सुनेंगे जो परमेश्वर चाहता है कि हम सुने। हालेलुया। सो मैं जब अध्ययन कर रहा था इन विषय के बारे में कि क्या एक विश्वासी, एक बॉर्न अगेन बिलीवर अपने सैल्वेशन को या अपने उद्धार को गवा सकता है। सो मेरे मन में तो था कि ये इम्पॉसिबल है कि कोई मसीह व्यक्ति अपने सैल्वेशन को गवा सकता है। लेकिन जब मैं वचनों का अध्ययन कर रहा था, जब मैं वचनों का पढ़ाई कर रहा था, तो मुझे पता चला कि बहुत सारे वचन इन बातों को सपोर्ट करते कि कोई भी विश्वासी अपने उद्धार को नहीं गवा सकता है। और सबसे जो बेस्ट उदाहरण है, जो सबसे बेस्ट शिक्षा है, वो स्वयं यीशु मसीह का है। और हमेशा हमें वचनों को इजाज़त देना चाहिए परमेश्वर के वचनों का अनुवाद करने के लिए। अगर परमेश्वर का वचन का अनुवाद नहीं करता है या सिखाता नहीं है, तो वो शिक्षा जो है कहीं ना कहीं गलत शिक्षा में मुड़ जाता है। सो एक बहुत ही खूबसूरत अध्याय है जहां पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं बात करते हैं कि क्या कोई विश्वासी, कोई बॉर्न अगेन बिलीवर अपने उद्धार को गवा सकता है। लूका की किताब अध्याय 15, लूका की किताब अध्याय 15 और वचन 11 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आप ध्यानपूर्वक सुने। लूका की किताब अध्याय 15 और वचन 11 से आगे बाइबल कहता है, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दिया जाए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया, और वह कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। उसने ऐसे नहीं, वचन ऐसे नहीं कहता है कि उसने अपना पैसा खर्चा कर दिया, लेकिन बाइबल कहता है कि कुकर्म में, गलत कामों में, संसारी कामों में, पाप में उसने अपना सारा पैसा उड़ा दिया, कुकर्म में। और जब आप इन शब्द को लेते हो कुकर्म, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, तो ये जो शब्द है ज्यादातर इस्तेमाल किया है उन लोगों के लिए जो लोग वैश्या व्यवसाय करते हैं, उन लोगों के लिए बाइबल में इस्तेमाल हुआ ये शब्द है। और यहां पर ऐसा लिखा है कि बहुत सारी गलत बातों में इस व्यक्ति ने अपना सारा पैसा खर्चा कर दिया। और फिर बाइबल ऐसे कहता है, उस देश में बड़ा अकाल पड़ गया और वो कंगाल हो गया, इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा, और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते हैं अपना पेट भरे, और वो उसे कुछ नहीं देते थे। जब वो अपने आपे में आया तो कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब लोग इस शास्त्र भाग को पढ़ते हैं, इन वचनों के बारे में कहते हैं या प्रचार करते हैं, तो काफी बार लोग ये बताते हैं कि ये जो लड़का है ये पश्चाताप करते हुए अपने पिता के पास आया और उसी के वजह से उसके पिता ने उसे अपनाया। लेकिन बाइबल ऐसे नहीं कहता है। बाइबल ऐसे कहता है कि वो लड़का भूख के मारे अपने पिता के पास आया क्योंकि उसे खाना नहीं मिलता था। और वहां पर ये लिखा भी है, वो कहता है, और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते हैं अपना पेट भरे, उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। उसका सबसे पहला विचार था अपना पेट, कि मेरा पेट नहीं भर रहा है। और फिर वो कहता है 18 नंबर के वचन में, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। वो पश्चाताप नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वो एक ऐसा माध्यम ढूंढ रहा है जहां पर उसे खाना मिले रेगुलर तौर पर। और बाइबल कहता है कि 20 नंबर के वचन में, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाई और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। तो परमेश्वर, यहां पर प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि परमेश्वर किस प्रकार हमसे प्यार करता है, परमेश्वर किस प्रकार हमें चाहता है। यहां पर ऐसे नहीं कि वो लड़का जब गया और जब उसने पश्चाताप किया, जब वो कहने लगा कि नहीं नहीं, अब मैं जो हूं, मैं गलत बातों में था, मैं गलत चीजों में था, मैं गलत बातों को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया था, मैं बहुत पापी हूं, मुझे क्षमा करो, वो ये सारी बातें नहीं कहता है। बाइबल कहता है कि जब पिता ने देखा कि मेरा छोटा लड़का वापस आ रहा है, तो पिताजी दौड़ कर गया, बाइबल कहता है उसे गले लगाया और उसे चूमने लगा। ये हमारे परमेश्वर का हृदय है। यहां पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में यीशु कहते हैं ना, उदाहरण दे रहे। ऐसा कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं था। ऐसा कोई पिता नहीं था जिसके 2 बेटे थे। ऐसा कोई पिता नहीं था वहां पर जिसकी गवाही यीशु ने सुनी या उनके चेलों ने आकर बताई ऐसी ऐसी कहानी, और यीशु ने एक कहानी को दोहराया। नहीं, वो यहां पर बता रहे थे उनके पिता के हृदय के बारे में। वो बता रहे थे कि परमेश्वर किस प्रकार हमसे प्रेम करता है, किस प्रकार परमेश्वर हमको चाहता है, किस प्रकार हम उसके करीब हैं। अब आप में से कुछ लोग कहोगे, इसका मतलब ये है क्या कि हम जो भी चाहे वैसे कर सकते? नहीं। अगर हम परमेश्वर के प्रेम को समझेंगे तो हम इन सारी गलत बातों में नहीं फंसेंगे। अगर हम ये जानेंगे कि यीशु मसीह ने कितना बड़ा दाम चुकता किया है हमारे लिए उस क्रूस पर, तो हम इन पाप के जिंदगी को या इन पाप के रास्तों पर चलना बंद कर देंगे और हम हर बार पापों को खंडित करेंगे। हम हर बार पापों के मानसिकता को नकारेंगे। हम हर एक बार चुनाव करेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने के लिए। आज कई सारे विश्वासी हैं जो यह सोचते हैं कि मुझसे जो गलती हो गई है उसके कारण शायद मैं कभी स्वर्ग नहीं जा पाऊंगा, और ऐसी डालियां, शिक्षाओं की जो डालियां हैं वो निकल गई है, जहां पर लोग उन डालियों को सुनने के बाद या उन शिक्षाओं को सुनने के बाद वो अपने आप को दोष और भावनाओं में ले लेते हैं। और एक वचन है गलीतियों की किताब अध्याय 1, गलीशियंस चैप्टर 1, गलीतियों की किताब इसका अध्याय 1 और वचन 6 से मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। गलीतियों की किताब अध्याय 1 और वचन 6 से आगे बाइबल कहता है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतने जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं।
पौलुस यहां पर कहता है कि और ही प्रकार का सुसमाचार है ही नहीं, किसी भी प्रकार का सुसमाचार, जो सुसमाचार मैंने सुनाया है उसके अलावा दूसरा कोई सुसमाचार नहीं है। और बहुत सारे लोग हम में आ मिले हैं जो मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ते हैं, और उनका सुसमाचार सुनने के बाद एक चीज होता है और वो है डर, तुम्हें घबरा देते हैं। तो बहुत खूबसूरत तौर पर लिखा है कि तुम्हें वो घबरा देते हैं। जो भी सुसमाचार हमारे मन में डर को लेकर आता है, शत्रु के डर को लेकर आता है, संसार के डर को लेकर आता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो सुसमाचार पे आप प्रश्न उठाना चाहिए कि क्या ये सुसमाचार सही है। क्योंकि मसीह का सुसमाचार हमारे मन में शांति लेकर आता है, मसीह का सुसमाचार हमें मसीह के करीब लेकर जाता है। लेकिन ये डरावनी वाली जो सुसमाचार है वो हमें परमेश्वर के उपस्थिति से वंचित कर देता है, वो हमें परमेश्वर को अनुभव करने से वंचित कर देता है, हमारे माइंड को डिस्टर्ब कर देता है, हमारे हृदय में चिंताओं को लेकर आता है, प्रश्नों को लेकर आता है। तो लोग क्या कर रहे हैं इन दिनों में, इसी प्रकार के सुसमाचार की ओर वापस झुकते चले जा रहे हैं। वे लोग वापस इसी जो गलत सुसमाचार है, जो डरावनी वाली सुसमाचार है, उसके ओर झुकते चले जा रहे हैं। और एक खूबसूरत वचन है जो कि आप में से सब लोग जानते हैं और आप सभी लोगों को बाय हार्ट होगा। मैं चाहता हूं कि आप बहुत ही अच्छे तौर पर उसको समझने का प्रयास करें। यूहन्ना द गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना का सुसमाचार, अध्याय 3 और वचन 16। बहुत ही क्या कहते ना, मैं जो भी काना मात्रा यहां पर है मैं उन चीजों को ध्यान में रखकर मैं पढ़ूंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग सुने। बाइबल कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो भी कोई यीशु के नाम पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा, लेकिन उनको अनंत जीवन मिलेगा। अब दो चीज हो सकता है, एक तो यीशु सच कह रहा है या यीशु झूठ कह रहा है। अगर वो सच कह रहा है तो उसको ग्रहण करने के बाद, हमारा सैल्वेशन होने के बाद, यीशु पर विश्वास करने के बाद अनंत जीवन हमारा है। उसमें बीच वाली कोई बातें नहीं आती कि आप वापस भटक जाओगे, उसमें बीच वाली कोई बातें नहीं आती। बाइबल कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, जो भी लोगों ने उस पर विश्वास किया, बाइबल कहता है कि वो परमेश्वर के संतान हो गए। यूहन्ना 1:12 और 3:16 में ऐसे लिखा है कि जिन्होंने उस पर विश्वास किया और जो लोगों ने उसे ग्रहण किया वो अनंत जीवन का अनुभव करेंगे। एवरलास्टिंग लाइफ, एवरलास्टिंग लाइफ। उसमें कोई बीच वाला हिस्सा नहीं है कि आप बीच में खो जाओगे, नहीं। शत्रु आप पर कुछ चीजों के द्वारा हमला करने का प्रयास करेगा और आपके माइंड को डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगा कि शायद तूने अपना सैल्वेशन गवा दिया है। आपको बताना है उसे, कहते हुए कि तू हारा हुआ है। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारा उद्धार अगर हमारे क्रियाओं के ऊपर निर्भर होता, हमारा उद्धार अगर हमारे करने के द्वारा निर्भर होता, तो शायद हम उसे गवा देते थे, क्योंकि हम उतने परफेक्ट नहीं है चीजों को करने के लिए। लेकिन हमारा उद्धार यीशु मसीह के कार्य के ऊपर निर्भर है और हमारा उद्धार उस पर विश्वास करने के द्वारा हुआ है। अगर हमारा उद्धार विश्वास करने के द्वारा हुआ है तो कार्य करने के द्वारा हम उसको नहीं गवा सकते हैं। सो आपको आपके सैल्वेशन पर मजबूत होना है कि मेरा सैल्वेशन मेरे कार्यों पर निर्भर नहीं है, मेरा सैल्वेशन यीशु के कार्यों पर निर्भर है। और जो व्यक्ति, एक मजाक वाली बात क्या मालूम है, जो व्यक्ति यह कहता है कि आप अपना सैल्वेशन गवा सकते हैं, वो व्यक्ति दूसरों के बारे में बात करता है, वो खुद के बारे में बात नहीं करता है। यानी वो ये नहीं कहते कि मैं मेरा सैल्वेशन गवा सकता हूं, वो ये कहते कि आप
मतलब वो इतना कॉन्फिडेंस है अपने इसमें कि उसका सैल्वेशन वो नहीं गवाएगा, लेकिन वो आप पर प्रश्न चिन्ह उठाना चाहता है। सो आपको ऐसी शिक्षाओं से बहुत सावधान होना है। रोमन्स 5:17, रोमियो किताब अध्याय 5 और वचन 17। मुझे हिंदी अनुवाद बहुत पसंद है इस वचन को लेकर, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा अलग लिखा है लेकिन हिंदी में बहुत खूबसूरत लिखा है। बाइबल कहता है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उसी एक के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्मरूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वो एक मनुष्य के अर्थात यीशु के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। ये ट्रांसलेशन बहुत खूबसूरत है, अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। यहां पर ऐसे कहीं नहीं लिखा है कि आपको बहुत सावधानी से अपने सैल्वेशन को संभाल कर रखना, नहीं। बहुत सारे लोग इन वचनों के प्रति गलतफहमी करते हैं और उसी के वजह से वे परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता नहीं रख पाते। वे प्रार्थना में डिस्टर्ब रहते हैं, वे वचनों को पढ़ने में डिस्टर्ब रहते हैं, वे मसीह जीवन बिताने के लिए डिस्टर्ब रहते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या मैं परमेश्वर के साथ अनंत जीवन में जी सकता हूं? क्या मैं परमेश्वर के साथ रह सकता हूं? ये बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं। उनमें से एक सवाल शायद आपके भी मन में आया होगा, वो यह है कि क्या यहूदा इस्करियत अपने सैल्वेशन को नहीं गवाया? बहुत सारे लोग इस विषय को लेकर सवाल करते हैं कि क्या यहूदा इस्करियत ने अपने उद्धार को नहीं गवाया? मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहली बात तो सैल्वेशन यीशु के क्रूस पर जाने के बाद ही हुआ है। बॉर्न अगेन या सैल्वेशन कब हुआ है? यीशु के क्रूस पर मारे जाने के बाद, जी उठने के बाद, जब हमने उन पर विश्वास किया, तब हमारा सैल्वेशन हुआ है। उसके पहले किसी का सैल्वेशन नहीं हुआ है। सैल्वेशन यीशु के क्रूस पर मारे जाने के बाद और जी उठने के बाद जिन लोगों ने विश्वास किया, उनका ही हुआ है। सो तब तक वो सैल्वेशन लागू नहीं था लोगों पर। वो विश्वास कर रहे थे लेकिन उनका उद्धार नहीं हुआ था। उनके ऊपर पवित्र आत्मा था लेकिन उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था। सो इन बातों को हमें समझने का प्रयास करना है, इन बातों को हमें जानने का प्रयास करना है, इन बातों को हमारे जीवन में लागू करने का हमें प्रयास करना है कि हमारा उद्धार विश्वास से हुआ है और आपको यह विश्वास रखना है अंत तक। और एक स्क्रिप्चर है यहूदा की किताब जूड, जो कि रेवलेशन से पहले है और बहुत खूबसूरत वहां पर वचन लिखा है। वचन 4 लिखा है, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनका इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले से लिखा गया था। यह भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लूचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। अब काफी बार जब लोग इस स्क्रिप्चर को पढ़ते हैं, लोग कहते हैं कि देखो, उन्होंने यीशु को तो इनकार नहीं किया है, वो यीशु को तो मानते हैं, फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि वो जो लोग हैं उनकी शिक्षाएं गलत है? मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल मसीह लोग ही यीशु को नहीं मानते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो यीशु को मानते हैं। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे विश्वास करने वाले लोग हैं जो ये जानते हैं कि यीशु दोबारा आएगा, यीशु दोबारा आएगा। यहां पर क्या लिखा है कि ये भक्तिहीन लोग वे हैं जो यीशु के कार्यों को गलत साबित करते हैं, यीशु के अनुग्रह को गलत साबित करते हैं। जो कार्य परमेश्वर ने क्रूस पर किया है वो ये बताते हैं
कि वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, और उसी की वजह से वो ऐसी शिक्षाओं में आ जाते हैं जहां पर वो कहते हैं कि आप अपने सैल्वेशन पर परिश्रम करना चाहिए, आप अपने उद्धार पर काम करना चाहिए। अगर आप अपने उद्धार को संभाल कर नहीं रखोगे तो आप कभी भी उद्धार खो दोगे। और बहुत सारे लोग इन्हीं चीजों को लेकर बहुत टेंशन लेते हैं हर दिन कि इतना सारा अच्छा बात हम कर रहे हैं, अगर कुछ गलत बात हमसे हो गया और अगर यीशु आ गए तो क्या हम यीशु के साथ रहेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं, आप 100% आप यीशु के साथ रहोगे, क्योंकि यीशु के साथ रहने के लिए आपका कार्य निर्भर नहीं करता है, लेकिन यीशु का कार्य निर्भर करता है कि क्या आप यीशु के कार्य पर विश्वास करते हो। बहुत सारे लोग एक स्क्रिप्चर लेते हैं, एक वचन लेते हैं और उस चीज के उस वचन को बहुत ही अलग तौर पर प्रेजेंट करते हैं, और काफी सारे विश्वासी लोग उस वचनों को पढ़कर इन दिनों में भटक रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ इब्रानियों की किताब अध्याय 10 को खोलें। इब्रानियों की किताब अध्याय 10 और वचन 26 मैं पढ़ता हूं, ध्यानपूर्वक सुने। इब्रानियों की किताब अध्याय 10 और वचन 26 लिखा गया है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वालन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देता है। जब लोग इस स्क्रिप्चर को पढ़ते हैं, इस वचनों को पढ़ने के बाद बहुतायत बार कोई नॉर्मल बिलीवर भी ये सोचता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर जानबूझकर पाप करता है तो उसके लिए कोई प्रायश्चित बाकी नहीं रहा, उसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। बस अब वो ये अपेक्षा करते रहे कि मैं अब नरक में उठूंगा। बहुत सारे लोगों ने ऐसे ऐसे चीजों को फैलाया है कि जब वे नरक में गए, यानी परमेश्वर ने जब उनको दर्शन दिया तो नरक में उन्होंने कई सारे सेवकों को देखा, कई सारे विश्वासियों को देखा, रोते हुए, चिल्लाते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, माफी मांगते हुए, बहुत सारे चीजों को उन्होंने फैलाया। और लोग इन्हीं बातों को सुनकर वे अपने बारे में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, हम हर एक लोग जो यहां पर है उनको लेकर और दुनिया के हर एक लोगों को लेकर, अगर आप किसी के पास भी जाओ और उनसे एक सवाल करो कि भाई विश्वासी होने के बाद क्या आपने जानबूझकर कभी पाप नहीं किया, तो कोई ऐसा नहीं कह सकता है ओ मैंने तो कभी नहीं किया जानबूझकर पाप। हम सब लोग जो पाप करते हैं वो जानबूझकर ही करते हैं, वो भाई मिस्टेकली कभी नहीं होता है। सो यहां पर पौलुस क्या समझाना चाह रहा था, यहां पर वो क्या बताना चाह रहा था ना, उसे हमें पूरी अच्छे तौर पर पढ़ना है कि वो क्या कहना चाह रहा था। अगर हम एक दो वचनों को लेकर अगर हम उसके अनुसार सोचने का प्रयास करेंगे तो हमें कभी समझ में नहीं आएगा कि वो आखिरकार कहना क्या चाहता था। देखो उसके आगे क्या लिखा है, कोई तो पढ़ो 28 नंबर के वचन से आगे। 10:28 से, जबकि मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र के पांव से रोंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। ठीक है, सो ये वचन क्या बताना चाह रहा है कि व्यवस्था के बारे में और अनुग्रह के बारे में यहां पर लिखा गया है कि मूसा की जो व्यवस्था थी, अगर 3 व्यक्ति गवाही देते हैं कोई चीजों के बारे में तो वो व्यक्ति को मार डाला जाना चाहिए। और सोचो उसकी दशा कैसे होगी जो अनुग्रह के आत्मा का नकारता है या अनुग्रह की आत्मा को नकारता है। हमारे पास हर एक समय परमेश्वर एक ऐसे चीजों को उपलब्ध करवाए हैं
जो हमें हर प्रकार की गलत बातों से बचाता है। और वो कौन है? बाइबल कहता है कि वो हमारा एडवोकेट है, यीशु मसीह। वो हमारा वकील है। वो हमेशा हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमेशा हमें संभालते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि इस व्यक्ति को मैंने अपने लहू का मोल देकर खरीदा है। इन बातों को हम समझना चाहिए। अगर हम यह सोचे कि हमें अपने सैल्वेशन को मेंटेन करना है, बनाए रखना है, तो शायद मैं आपको बताना चाहता हूं ना, आप झूठे शिक्षाओं के अधीन आ सकते हैं। हम जिस प्रकार हमारा उद्धार विश्वास से हुआ है, उसी प्रकार विश्वास से इन चीजों को आपको मेंटेन करना है, इन चीजों को आपको संभालना है, इन चीजों को आपको कहते रहना है कि मेरा उद्धार विश्वास से हुआ है और विश्वास से ही मैं अपने वाचा के भूमि में प्रवेश करूंगा। बाइबल कहता है कि इजरायली लोग विश्वास से ही उन्होंने अपने वाचा के भूमि में प्रवेश किया, और हम भी विश्वास से ही वाचा के भूमि में प्रवेश करेंगे। बाइबल उद्धार को एक अलग प्रकार का वस्तु के तौर पर प्रदर्शित करता है। इफिसियों किताब अध्याय 6, इफिसियों किताब अध्याय 6 और इफिसियों किताब अध्याय 6 और वचन 14 से आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये एक विश्वासी का हथियार है। और देखो किस प्रकार उद्धार के बारे में वचन कहता है। बाइबल कहता है, इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार के तैयार के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप, हेलमेट ऑफ सैल्वेशन, और उद्धार का टोप। यानी बाइबल क्या हमें बताता है कि उद्धार एक हेलमेट के समान है, एक टोप के समान है, एक ऐसा मजबूत टोपी या हेलमेट, क्योंकि इन दिनों में हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। छोटे मोटे एक्सीडेंट से वो हमारे सर को बचाता है। उसी प्रकार उद्धार भी सेम इसी प्रकार से बात करता है कि ऐसी ऐसी शिक्षाएं पौलुस कहता है आने पर है जो आपके सर को हिलाकर रख सकती है। और इसीलिए उद्धार का जो जगह है वो सर पर दिया गया है, विचारों का जगह, एक ऐसा जगह जहां पर बहुत सारे विचार आते हैं। और पौलुस कहता है उस उद्धार के टोप को पहन लो, क्योंकि ऐसे विचार आने पर है जो आपको बताएंगे कि आप अपना उद्धार गवा सकते हो। और जब आप टोप पहने रहोगे तो वो विचार आप तक आएगा, आपके हेलमेट से टकराकर वो वापस चले जाएगा, वो आप पर लागू नहीं होगा। लोग क्या करते हैं, उस उद्धार के टोप को निकालकर साइड में रखते हैं और फिर सोचते हैं, और उसी के वजह से शत्रु क्या करता है मालूम है, उन पर हमला करता है। हमें बहुत ही कॉन्फिडेंस होना है परमेश्वर के वाचाओं पर और उनके कार्यों पर, क्योंकि उनके कार्यों पर विश्वास करने के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। और जो भी व्यक्ति यह शिक्षा देता है कि आप अपना उद्धार गवा सकते हो, आप अपना सैल्वेशन गवा सकते हो, वो ऑलरेडी गलत शिक्षाओं में है, वो ऑलरेडी गलत शिक्षाओं में है। इन दिनों में जो भी मसीह लोग हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि आप अपने प्रार्थना जीवन में, आप अपने वचनों के जीवन में अगर आप नहीं उभरोगे, आप गलत शिक्षाओं के शिकार हो सकते हैं। और वो गलत शिक्षाएं आपको इस पृथ्वी पर परमेश्वर के सारी अच्छी बातों से वंचित कर देगी, क्योंकि आप हमेशा डरावनी बातें लेकर आप लोगों के सामने आओगे। यहां पर बहुत खूबसूरत लिखा है इफिसियों किताब में कि
बाइबल कहता है इसीलिए सत्य से अपने कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार के तैयार के जूते पहनकर। वो समाचार है ही नहीं जो ये बताती है कि आप परमेश्वर से अलग हो गए हो। समाचार क्या है? मेल करने वाला। समाचार क्या है? जो व्यक्ति बहुत दूर चले गया है उसको आकर वो समाचार सुनाता है और वो वापस पिता के साथ एक कर देता है। उसका हृदय वापस पिता की इच्छा करता है, उसका हृदय वापस परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाता है, उसका हृदय वापस परमेश्वर से प्रार्थना करने लगता है, उसका हृदय वापस परमेश्वर को वचनों में ढूंढने लगता है। वो है असल सुसमाचार। वो सुसमाचार है ही नहीं जो सुसमाचार हमारे मनों में गड़बड़ी और डर को लेकर आती है। और हमें इन दिनों में अपने सैल्वेशन को लेकर बहुत अच्छे तौर पर सोचना है कि हमारा सैल्वेशन किस प्रकार हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपका सैल्वेशन आपके अच्छे करने के द्वारा हुआ है या आपके भले कामों के द्वारा हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके भले काम परमेश्वर के वचन के अनुसार फटे हुए चिंदी के समान हैं। और अगर आप गहरे ट्रांसलेशन में जाओगे तो वो फटा हुआ चिंदी बहुत ही गंदे तौर पर बाइबल प्रेजेंट करता है कि वो फटा हुआ चिंदी किस काम आता है। वो बहुत ही गंदे तौर पर दर्शाता है। लेकिन बाइबल कहता है कि हमारा उद्धार हमारे कार्यों के वजह से नहीं, हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह के कार्यों के वजह से हुआ है। और जो भी व्यक्ति ये कहता है कि आप अपना सैल्वेशन गंवा सकते हो, तो शायद आप परमेश्वर के कार्यों पर शक करते हो, आप परमेश्वर के बलिदान पर शक करते हो और उसी की वजह से आप इन गलत शिक्षाओं को दे रहे हो। और जो लोग इस पर विश्वास कर रहे हैं वो इन गलत शिक्षाओं के अधीन आ गए हैं। सो हम अपने सैल्वेशन पर बने रहेंगे अनंत जीवन तक, और परमेश्वर हमें अच्छी बातों को अनुभव करने के लिए चुना है। हम उसके संतान हैं और इन बातों को आपको हमेशा याद रखना है। जब आपके जीवन में कोई गलती कर देते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका वकील आपके लिए उपस्थित है। इस संसार में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहां पर हम फंस जाते हैं, जहां पर हम गिर जाते हैं, लेकिन वो हमें वापस उठाने के लिए वो उपलब्ध है। वो उपलब्ध है। मैं आपको प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूं ये कहते हुए कि आप कुछ भी गलत चीज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ये प्रोत्साहित करता हूं कहते हुए कि यीशु ने जो कार्य क्रूस पर किया है, अगर हम उन कार्यों को अपने आंखों के सामने लेकर आएंगे तो मैं आपको कहना चाहता हूं ना, हम इन सारी गलत बातों से दूर रहेंगे, हम इन सारी बेकार बातों से दूर रहेंगे, हम हर प्रकार के पाप से दूर रहेंगे। बाइबल कहता है कि अगर आप अनुग्रह के अधीन हो तो पाप आप पर राज्य नहीं कर सकता है। इसका मतलब है अगर आप व्यवस्था के अधीन हो, अगर आप अपने कार्य के अधीन हो, अगर आप अपने भलाइयों के अधीन हो, अगर आपको लगता है कि परमेश्वर आपको तभी आशीष करेगा जब आप अच्छे कामों को दिखाओगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं पाप आप पर राज्य करेगा। बाइबल कहता है कि पाप की पहचान व्यवस्था के द्वारा हुई है और परमेश्वर के अनुग्रह ने पाप के सारे जड़ को मिटा दिया है और उस अनुग्रह के द्वारा ही विश्वास से हमारा उद्धार हुआ है। हमारा उद्धार कोई भी शैतान और कोई भी पाप छीन नहीं सकता है। हालेलुया। हमारे मनों में हमें बदलाव और परिवर्तन लेकर आना है। इन बातों को अपने हृदय तक पहुंचाओ, इन बातों को अपने मनों तक पहुंचाओ कि हमारा उद्धार मनुष्य के कार्य पर या हमारे कार्य पर निर्भर नहीं है, हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीहा के कार्य पर निर्भर है। और इसीलिए हम हमारे सैल्वेशन को अनंत जीवन तक अनुभव करेंगे और परमेश्वर से हमें मुलाकात करने के लिए और मिलने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम धन्यवाद करें परमेश्वर के भलाई के लिए। हम धन्यवाद करें परमेश्वर की अच्छाई के लिए, परमेश्वर की करुणा के लिए और परमेश्वर के दया के लिए, क्योंकि वो भला है। थैंक यू जीसस। अपने महसूसियत पर मत जाएं, अपने महसूसियत पर मत जाएं,
क्योंकि आपका सैल्वेशन आपके महसूसियत के वजह से नहीं हुआ है। बाइबल कहता है अनुग्रह से ही, विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। और इसीलिए इस विश्वास में बने रहो, उद्धार के टोप को पहने रहो, उद्धार के टोप को पहने रहो। लव यू जीसस। पिता, फिर एक बार यीशु के नाम से हम आपके पास आते हैं। आपकी करुणा, आपकी दया, आपकी भलाई इस समय हम हर एक लोगों पर मांगते प्रभु जी। प्रभु, हम हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में समर्पित करते प्रभु जी, जो गलत शिक्षाओं के अधीन है। यीशु के नाम से शत्रु का हर एक जड़ उनके जिंदगियों पर से टूट जाए और परमेश्वर वे आपको अनुभव करने पाए, वे आपकी भलाइयों को अनुभव करने पाए, वे आपके करुणा और कृपा को अनुभव करने पाए। यीशु के नाम से हम हर एक झूठी शिक्षाओं के बंधनों को तोड़ते हैं, जो यह सिखाती है कि आप अपने सैल्वेशन को गवा सकते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते प्रभु, ऐसे लोगों पर अनुग्रह कर प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते परमेश्वर, आपकी बातें लोगों के हृदय को छुए और प्रभु लोग विश्वास करने लगे आपके परिपूर्ण कार्यों पर। प्रभु, इस नए वाचा के बातों को समझने के लिए लोगों को मदद कर और सहायता कर प्रभु जी, ताकि वे आपके सामर्थ्य से भरकर जो लोग अंधकार में बैठे हुए हैं उन्हें ज्योति में लेकर आए प्रभु जी। परमेश्वर, आपने हमें ब्लेस किया और आशीषित किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। महान महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करें।